स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन करा, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाएंगे? ब्राजील के जंगलों में, यानी ब्राजील विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ब्राजील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाएंगे। तो सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, मरु क्षेत्रों में, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, या दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री तक, यानी 0 डिग्री से 28 डिग्री उत्तर और 28 डिग्री दक्षिण। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है? जैसे अच्छा, ये इसमें कौन कौन से देश आएंगे? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये कैसा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ठीक है, तो सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा निम्न जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़े के रूप में। टुंड्रा वन, अमेजन वर्षावन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, टैगा वन। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये पूरे मतलब पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन वर्षावन से उत्पादित होता है, इसीलिए हम लोग इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। जितना धरती पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, उसमें से अकेले 20% ये अमेजन वर्षावन के जंगलों से उत्पादित होता है, इसीलिए इसको हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वतीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? विश्वतीय वनों के प्रदेशों पे जो पेड़ों पे लताएं चढ़ जाती है, इनको लियाना, पटाना, लाइकेन, लोगान। तो लाइकेन नहीं, लोगान नहीं, इसको क्या कहा जाता है? लियाना। विश्वतीय वन के में जो लताएं चढ़ती हैं पेड़ों पे, उनको लियाना बोलते हैं, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वतीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? ये जो विश्वत रेखीय वन होते हैं, इनको ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास, मैक्वीस, फेजेंडा, चैपरेल। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्राजील में इसका क्या नाम है? सेल्वास। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सेल्वास, डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वतीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्वतीय रेखा के, विश्वत रेखीय वर्षा वनों के जो, अच्छा एक चीज और, दक्षिण अमेरिका में अमेजन और वर्षावन भी है। ठीक है, ये क्षेत्र का सबसे बड़ा वर्षावन है। ये जैव विविधता भी इसकी सबसे अधिक है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? अमेजन वर्षावन की। अमेजन वर्षावन है कैसा? विश्वत रेखीय वर्षावन है। तो सबसे अधिक विस्तार इसका कहाँ है? किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करा, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में, वनपस विश्वतीय वनों में। तो अधिपादप कहाँ पाए जाते हैं? अधिपादप मुख्यतः जो है ये विश्वत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप क्या होते हैं? अधिपादप वह पादप होते हैं जो आश्रय के लिए किसी दूसरे पेड़ों के या वृक्षों की सहारा लेते हैं या उन पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये परजीवी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सहारा लेते हैं, जैसे लताएं सहारा लेती हैं, लेकिन ये परजीवी नहीं होती हैं। ये वृक्षों के तनों, शाखाओं आदि पर उग तो आते हैं, लेकिन ये परजीवी नहीं होते हैं। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये परजीवी नहीं होते हैं।
ठीक है, तो अधिपादम मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? विश्वतीय वनों में, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियों का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कहाँ है? प्राकृतिक वनस्पतियों का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र प्रेरी, टुंड्रा, टैगा, पतझड़ वन। तो सबसे अधिक प्राकृतिक वनस्पतियों पूछ रहा है, तो प्राकृतिक वनस्पतियां सबसे ज्यादा पतझड़। अच्छा, प्राकृतिक वनस्पतियां किसको बोलेंगे? वह वनस्पतियां जो मुख्यतः मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की जाएगी, वे स्वयं उग जाती हैं, ठीक है, या उन्हें मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसी वनस्पतियों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है। जैसे हिमालय पे उग गई, तो वहां कहाँ मनुष्य की एक्टिविटी है, तो वहां वो कैसी वनस्पतियों में आएंगी? प्राकृतिक वनस्पतियां में। तो प्राकृतिक वनस्पतियां सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पतियों का विकसित क्षेत्र कौन हो जाएगा? पतझड़ वन, ठीक है। चलिए, कह रहा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? टुंड्रा वन में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण वन में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टैगा वन जो हैं ये किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? साइबेरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चिली में, भारत में। तो टैगा वन कह रहा है ना, तो सर्वाधिक टैगा वन जो है ये साइबेरियन जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे उत्तरी अमेरिका, यहाँ सब ये टैगा वन अधिक पाए जाएंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? साइबेरिया, ठीक है। चलिए बढ़ते। अच्छा, इसमें टैगा वनों में आता क्या है? चीड़, स्प्रेज और लार्च, यही सब प्रकार के वृक्ष। चीड़ कैसा वृक्ष है? टैगा वन का वृक्ष है। चलिए 11 नंबर की तरफ। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? मानसूनी वन, टुंड्रा वन, टैगा वन, भूमध्य सागरीय वन। कौन सा वन पूछ रहा है? शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भूमध्य सागरीय वन, ठीक है। ये अच्छा, भूमध्य सागरीय वन कैसा होता है? भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच, ठीक, यानी 30 से 45 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 45 दक्षिणी गोलार्ध में जो वन पाए जाते हैं उनको हम लोग भूमध्य सागरीय वन कहते हैं, ठीक है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य सागरीय वन में। फिर अगला क्वेश्चन करा, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, ब्रायोफाइट, लिथोफाइट। तो जो मानसूनी मतलब वो जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, ये सूखे रेगिस्तान में उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, ठीक है। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जीरोफाइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? कुनैन जो जिससे मलेरिया की दवा बनती है, ये किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यूकेलिप्टस, वालनट, सिनकोना, राउल्फिया। तो ये किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना। सिनकोना कैसा वृक्ष है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिनकोना सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। ये सदाबहार वृक्ष है, ये ऊंचे वृक्षों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिनकोना की छाल से क्या बनाया जाता है? मलेरिया की दवा। मलेरिया ज्वर में इस दवा का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक वाड़ी उद्यान यानी नेचुरल जू कहा जाता है? माकी नहीं, स्टेपी वन, मानसूनी वन, सवाना वन, इनमें से सभी को। तो देखिए, जो सवाना वन है इनको प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहते हैं। सवाना उष्णकटिबंधीय घासों को या वर्षा वनों को, मैदानों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि ये छोटे वृक्ष होते हैं, ठीक है।
और यहाँ साल भर वर्ष भर हरा भरा रहता है, यहाँ फैले हुए वृक्षों के साथ घास के मैदान भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल जू। तो नेचुरल जू किसको, प्राकृतिक प्राणी उद्यान किसको बोलेंगे, सवाना वर्षा वन को, या उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, ये भी विकल्प में दे देता है, सवाना वन या उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक का फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? किस एक का फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो सबसे अधिक विस्तार किसका है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी विकल्प, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विश्वतीय वन, भूमध्य सागरीय वन, सवाना वन, टैगा वन। तो अभी बताए थे कि ये सिनकोना का वृक्ष है, ये कैसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है ये, सदाबहार वृक्ष है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, विश्वतीय वनों में। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, विश्वतीय वन। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। मोन्टाना वन पाए जाते हैं, ये जो मोन्टाना वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, राकी पर्वत के पश्चिमी ढाल पर, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर, एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर। तो ये जो मोन्टाना वन है ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाया जाता है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर। फिर अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन रूस में, उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील में, स्कैंडिनेविया में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार जो है ये कहाँ पाया जाता है, रूस में, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टुंड्रा वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाएगा, विश्व अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, रूस में, स्कैंडिनेविया में। तो कहाँ पाया जाएगा, टुंड्रा वन पूछ रहा है आपसे। तो टुंड्रा वन जो है, तो टुंड्रा वनस्पतियों का विस्तार सर्वाधिक रूस में, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प रूस। ठीक है, टुंड्रा वनस्पतियां या शंकुधारी, पिछले भी क्वेश्चन था शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी, तो इसी को हम लोग टुंड्रा वनस्पतियां बोलते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, रूस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेजन नदी घाटी में विस्तृत रेखीय ऊषाद्र वन को क्या कहा जाता है? अच्छा, एक क्वेश्चन लग रहा है गलत हो गया है, देख लिया जाए। ये जो टुंड्रा वनस्पतियां हैं इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाएगा, रूस में नहीं, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, टुंड्रा वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। ये गलत हो गया था। और शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार रूस में, ये सही है। लेकिन ये टुंड्रा वनस्पतियां जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेजन नदी की घाटी में विस्तृत रेखीय ऊष्णाद्र वन कहाँ को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है, सेलवास। ठीक है, अमेजन नदी घाटी में जो पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है। अच्छा, अमेजन नदी घाटी सर्वाधिक जैव विविधता और सघनता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो इसमें जो पाए जाते हैं वन उसको क्या बोला जाता है, सेलवास। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। निम्न में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। विस्तृत रेखीय ऊषाद्र वन, भूमध्य सागरीय वन, मानसूनी वन, समशीतोष्ण कोणधारी वन। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में समशीतोष्ण कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन कहाँ पाए जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, समशीतोष्ण कोणधारी वन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
साइबेरिया के क्षेत्रों में समशीतोष्ण कोणधारी वनों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा, टैगा, पार्कलैंड, सवाना वन। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? टैगा वन से। ठीक है, टैगा वन कहाँ पाए जाएंगे? साइबेरिया के क्षेत्रों में। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, टैगा वन। यानी साइबेरिया के क्षेत्रों में जो समशीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, इनको टैगा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीत शीतोष्ण क्षेत्रों में, उप आर्कटिक क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे? शीत शीतोष्ण क्षेत्रों में। यानी विकल्प आपका बी विकल्प, शीत शीतोष्ण क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप आदि देशों में पाए जाते हैं। कुछ एशिया में भी, एशिया महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वन, घास स्थल वन, शंकुधारी वन। तो कैसे वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी विकल्प डी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में टुंड्रा वनस्पतियां नहीं हैं? टुंड्रा वनस्पतियां किस देश में नहीं हैं? बेलारूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा। तो बेलारूस एक ऐसा देश है जहां टुंड्रा वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। यह वनस्पतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाएंगी? आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाएंगी। जैसे यूएसए, रूस और कनाडा में तो टुंड्रा वनस्पतियां आपको मिलेंगी, लेकिन बेलारूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेंगी, रूस में भी मिलेंगी, कनाडा में भी मिलेंगी, लेकिन बेलारूस में इस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाएगी इन विकल्पों में से। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? जिस देश में टुंड्रा वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी? बेलारूस। ठीक है, आज के लिए 25 क्वेश्चन थे। बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लग रही है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।